आज का जो अपना टॉपिक है दैट इज आइसोमरिज्म एंड होमोलोगो सीरीज। लास्ट वीडियो में अपने डिस्कस किया कि व्हाट इज ट्राइबल सिस्टम एंड सम एग्जांपल ऑफ दिस एंड ड्राइव्ड सिस्टम, और उसके एग्जांपल किए। तो आज अपने टॉपिक करेंगे आइसोमरिज्म एंड होमोलोगो सीरीज। बी एश्योर्ड सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि क्या आइसोमरिज्म है और क्या होमोलोगो सीरीज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइसोमरिज्म पहले बात करते हैं कि आइसोमरिज्म के आइसोमर्स क्या होते हैं। आइसोमर वो हाइड्रोकार्बन होते हैं। आइसोमर्स आर दोज हाइड्रोकार्बन दैट सेम मोलिकुलर फॉर्मूला एंड डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्लियर हुई बात? आइसोमर कौन से होते हैं जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो गया एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला और आइसोमर के इसी प्रॉपर्टी को या प्रोसेस को क्या बोलते हैं? आइसोमरिज्म बोलते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोमरिज्म। क्लियर हुई बात? आइसोमर क्या है? जिनका वो हाइड्रोकार्बन, दोज हाइड्रोकार्बन विच हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला एंड डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला या स्ट्रक्चर फॉर्मूला, दीज आर कॉल्ड आइसोमर्स। उनको क्या बोलेंगे? आइसोमर्स एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोमरिज्म। एग्जांपल लेते हैं अपने इसके। जैसे मेरे पास क्या है? पेंटेन है। पेंटेन का फॉर्मूला क्या होता है? C5H12। क्लियर हुई बात? C5H12। अब देखिए C5 3 4 5 हाइड्रोजन सभी के हाइड्रोजन लगा लीजिए। सिंगल बॉन्ड है तो देयर इज नो प्रॉब्लम। किसका है ये? अल्केन का। N 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ये तो हो गया ब्रांच्ड में। अब इसका अनब्रांच्ड बनाएं। अनब्रांच्ड में तो क्या लिखोगे? CH3 CH2 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 और CH3। समझ में आई बात? ये क्या हो गया? अनब्रांच्ड। इसी को ही किया है CH3 CH2 और CH3। इसका नेम क्या देंगे अपने? दिस इज कॉल्ड N-पेंटेन। क्लियर हुई बात? इसका नेम क्या देंगे? N-पेंटेन। अब देखिए अब क्या करते हैं। कितने कार्बन हैं? 5। मैंने 4 कार्बन लिए। एक कार्बन को नीचे लगा दिया। एक कार्बन कहाँ? नीचे। तो इसका कंप्लीट कीजिए। 1 2 3 4 हो गए। 1 2 3 एंड 4 1 2 3 4 1 2 3 4। इसका 1 2 3 और एक 4। इसमें कार्बन काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 कार्बन। हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। C5H12। इसका स्ट्रक्चर और इसका स्ट्रक्चर देखिए। दीज आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो इसका नेम क्या देंगे अपने? आप इसको वैसे भी लिख सकते हो जैसे CH3 CH2 CH हो गया। इधर CH3 और सेकेंड कार्बन के नीचे क्या है? CH3।
देखिए 1 2 3 4 5 5 कार्बन हाइड्रोजन, 3 और 3 6 और 2 8, 9 और 3 12। क्लियर हुई बात? तो इसका नेम क्या देंगे अपने, इसका जो नेम देंगे दैट इज आइसोपेंटेन। इसका नेम क्या हो जाएगा, आइसोपेंटेन। अब देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, C5H12 एंड दिस इज आल्सो C5H12। क्लियर हुई बात? इसको रफ कर देता हूं। अब देखिए जो थर्ड टाइप है इसी में वो क्या है, जैसे मैंने किया C C C, एक कार्बन नीचे और एक कार्बन ऊपर किया, इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई कीजिए 1 2 3 4, इसके 1 2 3 एंड 4, इसकी क्या 4 है, इसकी 1 2 3 एंड 4, इसकी 1 2 3 एंड 4। चलिए अब देखिए कार्बन 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, हाइड्रोजन 3 3 6 3 9 और 3 12, हाइड्रोजन कितनी है 12। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, इसका भी सेम, इसका भी सेम, इसका भी सेम, बट स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर इज डिफरेंट। स्ट्रक्चर क्या है, सभी का क्या है डिफरेंट। इसका नेम क्या देंगे, नियोपेंटेन। नियोपेंटेन। क्लियर हुई बात? इसका नेम क्या देंगे, नियोपेंटेन। अब देखिए ऐसा कैसे होता है, अपने को कैसे पता चलेगा कि इसका मींस आइसोमर बनेगा इस हाइड्रोकार्बन का। तो अब देखिए कि जो हाइड्रोकार्बन है पेंटेन के 3 ही बनते हैं, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। अब देखिए इनमें क्या है, आप इनका आईयूपीएसी नेम देखिए, ये तो एन पेंटेन हो गया, इसका आईयूपीएसी नेम देखिए, ये पेंटेन हो गया, इसका क्या बना 1 2 1 2 2 मेथिल 1 2 3 4, क्या बना ब्यूटेन। 2 नंबर पे क्या है, मेथिल है, 2 नंबर पे मेथिल है और 4 कार्बन, तो क्या बन गया ब्यूटेन। और इसमें देखिए इसका क्या बनेगा, इसको ऐसे लिख लेता हूं मैं, इसको चलिए यहां लिख लेता हूं C CH3 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 और CH3। चलिए हुई बात? अब इसका आईयूपीएसी नेम करो, क्या करोगे 2 2 2 2 डाइमेथिल प्रोपेन। इसका नेम क्या हो जाएगा 2 2 डाइमेथिल प्रोपेन। आईयूपीएसी नेम 2 2 डाइमेथिल प्रोपेन। क्लियर हुई बात? तो इसके 3 ही क्या बनते हैं, ये इसका जो आईयूपीएसी नेम है अकॉर्डिंग टू कॉमन नेम, तो क्या हो जाता है, ये ट्राइबल सिस्टम में क्या होता है, नियो आइसो किसमें होता है, ट्राइबल सिस्टम में होता है। नियो आइसो एन पेंटेन ये करवाए थे ना, तो वो किसमें होता है, ट्राइबल सिस्टम में। अब उसके अकॉर्डिंग देखिए इसका क्या हो रहा है, आईयूपीएसी नेम चेंज हो रहा है, तो ये क्या है, इनके इतने ही क्या बनेंगे आइसोमर बनेंगे, जिससे इसका क्या बन गया 2 मेथिल ब्यूटेन, ये पेंटेन है ही, ठीक है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ आइसोमर्स। किसी के कितने आइसोमर बन सकते हैं, सपोज मैं एग्जांपल लेता हूं, अपने लेते हैं ब्यूटेन का। चलिए ब्यूटेन का लेते हैं, इसको रख कर देता हूं। ब्यूटेन के कितने आइसोमर होंगे, देखिए ब्यूटेन के कितने आइसोमर होंगे, हाउ मेनी नंबर ऑफ आइसोमर ऑफ ब्यूटेन। चलिए ब्यूटेन का देखते हैं, ब्यूटेन का, ब्यूटेन क्या होता है C4H10 होता है, C4 को पहले C4 लिए H10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इसका ट्रांसफर कर लो CH3
CH2 CH2 CH3 3 3 6 2 8 2 10। इसका नेम क्या दोगे? इसका नेम N ब्यूटेन, N ब्यूटेन। क्लियर हुई बात? अब इसका आइसोमर बनाना है, इसका आइसोमर और क्या होगा? ठीक है, देखिए नेम आईयूपीएसी नेम उसका चेंज होना चाहिए। अब देखिए 1 2 3 एक को नीचे उतार दिया। क्लियर हुई बात? अब यहां पर सीधा ही बना देता हूं, इसकी वैलेंसी क्या है? 1। चलिए बना देता हूं, हाइड्रोजन 1 2 3 4, इधर 1 2 3 4, 1 2 3 और एक 4। क्लियर हुई? हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको ऐसे बना लो, CH CH3 CH3 नीचे CH3, ये बन गया। CH इकट्ठा लिखा, CH3 और नीचे CH3। अब इसका आईयूपीएसी नेम देखिए, अब इसका आईयूपीएसी नेम बताइए क्या हो जाएगा? आईयूपीएसी नेम 2 मेथिल, इधर से नंबरिंग करो, इधर से करो, 2 नंबर पे आएगा। 2 मेथिल कितने हो गए? 1 2 3, ये क्या हो जाएगा? प्रोपेन। 3 पे क्या होता है? प्रोप होता है, तो क्या बन गया? 2 मेथिल प्रोपेन। क्लियर हुई बात? तो ऐसे क्या होंगे? आईयूपीएसी नेम हो गया। अब चाहे उसमें आप क्यों नंबरिंग किधर से होगी? नंबरिंग उधर से होगी जैसे सब्स्टिट्यूट को कम से कम नंबर मिले, जैसे अपने उसका किया था आइसो पेंटेन का, यहां पर किया था। इधर से नंबरिंग करोगे तो ये भी तभी ये नेम होगा। अगर मैं इसको इधर लगाऊं तो नंबरिंग इधर से, सब्स्टिट्यूट को नंबर क्या मिलना चाहिए? कम से कम नंबर मिलना चाहिए। तो दिस इज द आइसोमर। क्लियर हुआ? इस प्रोसेस को अपने क्या बोलते हैं? आइसोमरिज्म। आइसोमर आर दोज हाइड्रोकार्बन, आइसोमर्स आर दोज हाइड्रोकार्बन व्हिच हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। क्लियर हुई बात? चलिए आगे है अपने पास होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज। अब ये होमोलोगस सीरीज क्या है? इजी है बिल्कुल। हाइड्रोकार्बन की ऐसी सीरीज, हाइड्रोकार्बन की एक ऐसी सीरीज जिनके सक्सेसिव मेंबर में क्या है? CH2 का डिफरेंस हो। क्लियर हुई बात? अ सीरीज ऑफ हाइड्रोकार्बन, a series of हाइड्रोकार्बन in which, जिसमें क्या है? डिफरेंस ऑफ CH2 between two सक्सेसिव मेंबर या सक्सेसिव हाइड्रोकार्बन, सक्सेसिव मेंबर्स या हाइड्रोकार्बन। अब देखते हैं इस बात को, वेरीफाई करते हैं कैसे हुआ है। सीरीज में देखिए, आप सीरीज ले सकते हो, एल्केन की भी ले सकते हो, एल्कीन की भी ले सकते हो, एल्काइन की भी ले सकते हो। क्लियर हुई? और एल्कोहल ग्रुप भी ले सकते हो आप। जैसे देखिए मैंने लिया एल्केन का, एक ही बात है, कोई भी ले सकते हो आप। पहला क्या होता है? मेथेन, फिर C2H6 एथेन, C3H8 प्रोपेन, C4H10 ब्यूटेन। चलो इतना मैं बता देता हूं। अब देखिए 2 सक्सेसिव मेंबर में क्या है? CH2 का डिफरेंस है। अब इन दोनों के बीच में देखिए
यहाँ पर कार्बन 1, यहाँ पर कार्बन 2, कितना का डिफरेंस? 1 कार्बन का। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने? 4, यहाँ पर हाइड्रोजन 6, H2 इन दोनों में आ जाएगी। सक्सेसिव मींस कंटिन्यूअसली, इन दोनों में, फिर इन दोनों में, फिर इन दोनों में, आगे भी कंटिन्यूअसली कर सकते हैं। अब इसमें देखिए, यहाँ पर कार्बन 2, यहाँ पर कार्बन 3, डिफरेंस 1 कार्बन का। यहाँ पर हाइड्रोजन 6, यहाँ पर हाइड्रोजन 8, कितना? CH2। इसी तरह तीसरे में आ जाइए, यहाँ पर कार्बन 3, यहाँ पर 4, 1 कार्बन का डिफरेंस, हाइड्रोजन 8, यहाँ पर 10, H2। तो दिस इज द डिफरेंस ऑफ CH2 किसमें? सक्सेसिव मेंबर। और ये क्या है? हाइड्रोकार्बन की सीरीज है, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन से कर सकते हो आप। एल्कीन में भी हो सकता है, एल्कीन में हो जाएगा C2H4, C3H6, C4H8, C5H10, ये एल्कीन में आ गए। इनमें देखिए डिफरेंस, कार्बन 1 कार्बन 3, सॉरी कार्बन 2 कार्बन 3, डिफरेंस 1, हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 6, H2। इन दोनों में देखिए, कार्बन 3 कार्बन 4, 1 कार्बन, डिफरेंस इधर 6 और 8, H2। सेम इसी तरह क्या है? डिफरेंस चलेगा। इसी तरह एल्काइन में देश कर सकते हो आप, या जैसे मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, इसमें भी क्या है? सेम सीरीज चलेगी। तो दिस सीरीज इज कॉल्ड होमोलोगो सीरीज, a series of hydrocarbon. This is the series of hydrocarbon. This is also the series of hydrocarbon in which difference of CH2 between two successive member, successive members या हाइड्रोकार्बन तो दिस इज कॉल्ड होमोलोगो सीरीज। क्लियर हुई बात? अब प्रॉपर्टी बतानी है। अब क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ होमोलोगो सीरीज। तो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलोगो सीरीज? तो पहला तो देखिए क्या है, प्रॉपर्टी में क्या रहेगा? पहला डिफरेंस ऑफ, पहला तो ये लिख दीजिए, डिफरेंस ऑफ CH2 बिटवीन टू सक्सेसिव मेंबर्स। दिखाई दे रहा होगा वैसे बोल रहा हूं मैं। सेकंड में देखिए, सेकंड प्रॉपर्टी क्या रहेगी? जनरल फॉर्मूला सेम, जनरल फॉर्मूला क्या है? सेम। अगर आप एल्केन वाले लेने चाहो सीरीज, एल्केन वाली ले सकते हो, एल्कीन वाली ले सकते हो, एल्काइन वाली ले सकते हो, या एल्कोहल वाली सीरीज लेने चाहो जैसे मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, तो वो भी ले सकते हो। तो जनरल फॉर्मूला क्या हो गया? सेम। तीसरी बात देखिए, केमिकल प्रॉपर्टी सेम, केमिकल प्रॉपर्टी सेम। फोर्थ पॉइंट, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट। क्लियर हुई इतनी बात? चलिए आगे एक प्रॉपर्टी और है कि इनके जो सक्सेसिव मेंबर है, इनके जो सक्सेसिव मेंबर है, इनमें क्या हो जाएगा? डिफरेंस आएगा किसमें? मोलिकुलर मास में। कितने का? 14 म्यू का। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है? डिफरेंस ऑफ 14 म्यू in the
मोलिकुलर मास में बिटवीन टू सक्सेसिव मेंबर्स। अब देखिए इस बात को प्रूव करते हैं कैसे है। चलिए अपने पास ये है सीरीज है अपने पास, नीचे और लिख देता हूं C5H12, एक और लिख दिया मैंने, ठीक है। चलिए एक ऊपर लिख लेता हूं थोड़ा, CH4 C2H6 C3H8 C4H10 C5H12। अब देखिए इनके सक्सेसिव मेंबर में 14 म्यू का डिफरेंस है इसमें मोलिकुलर मास में। अब देखिए इसका मोलिकुलर मास निकालिए। कार्बन कितना है 1, इसका मास क्या होता है 12, प्लस हाइड्रोजन का 1, हाइड्रोजन कितने हैं 4, कितना बना 12 और 4 16। अब इसका निकालिए। कार्बन कितने हैं 2, कार्बन कितने हैं 2, मास 12 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 6, हाइड्रोजन का मास 1, कितना हुआ 12 टू द 24 6 30। इसका निकालिए। कार्बन 3 12 मास, हाइड्रोजन 8 है, मास 1, कितना हुआ 36 8 44। नेक्स्ट 4 into 12 10 into 1 58, 5 into 12 plus 12 into 1, ये यहाँ पर ऐसे कर दीजिए 4 into 1, बात एक ही है 72। अब देखिए इनमें डिफरेंस देखिए, इसमें कितना डिफरेंस है 14 का, इसमें 14 का, इसमें 14 का और इसमें 14 का। तो दिस इज द डिफरेंस ऑफ 14 म्यू बिटवीन टू सक्सेसिव मेंबर। क्लियर हुई बात? तो दिस इज द होमोलोगस सीरीज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको और ज़्यादा फैलाइए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।